Now, is it clear? Now, is it clear? Yes, sir. I request all थोड़ा ज्वाइन कर लें. ओके. तो आ ओ माँ का उच्चारण 1:1:2 रेशियो ये YCB में भी पूछा जाता है. इफ यू आर गोइंग फॉर हायर कोर्सेस, ओके, इन YCB ऑल्सो दे विल आस्क दिस. सो आ ओ माँ का उच्चारण में माँ का उच्चारण, माँ कारा का उच्चारण लंबा करना चाहिए, बिकॉज वही आपका पूरा आपका ब्रेन में आपका पिनियल ग्लैंड के पास वाइब्रेशन क्रिएट करता है, न्यूरॉन्स को सेटल करता है, एंड इन दैट वे इट इज वेरी पावरफुल. ओके. ओके, कुछ डाउट है अभी तक का? ओके, इफ नॉट देन आई विल जंप टू हिम्स, मंत्र या श्लोकस का क्रिएशन और उसका जो चैंटिंग. ओके, दैट विल आल्सो गिव लॉट ऑफ एनर्जी टू अस. इट्स वेरी पॉजिटिव. ओके, इट विल डेवलप डिवोशन, रेस्पेक्ट एंड पॉजिटिव एनर्जी. तो आप बोलेंगे सर मंत्र उच्चारण से मुझे शक्ति मिलता है क्या? मिलता है. क्यों? each word in a mantra is designed in such a way that it will link to your vibrations. In that way it is very powerful. एंड आप अगर देखेंगे एक मंत्र का जब उच्चारण करते हैं, डिवोशन तो है, रेस्पेक्ट एंड पॉजिटिव एनर्जी इज देयर, बट दिस लेटर्स हैज an individual link to inside organs, and in that way it is very powerful. ओके. तो हम लोग क्या करते हैं, आज भी किए थे शायद शांति मंत्र. ओम सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यम करवावहै, तेजस्वी नामधितमस्तु मा विद्विषावहै. ओम शांति शांति शांति. सो इसमें हम लोग क्या बोल रहे हैं, मे वी बी प्रोटेक्टेड टुगेदर, मे वी स्टडी एंड वर्क टुगेदर विद ग्रेट एनर्जी, मे आवर लर्निंग बी फ्रूटफुल, मे वी नेवर हेट ईच अदर, लेट देयर बी पीस इन बॉडी माइंड एंड एनवायरमेंट. सो कलयुग में संघ शक्ति का बहुत गुरुत्व दिया गया है. तो अगर हम सब मिलके से, टीम वर्क इज मोर पावरफुल देन इंडिविजुअल वर्क, ये कॉर्पोरेट में भी बताते हैं और कलयुग के लिए भगवान का मंत्र भी है. व्हेन यू आर इन अ संघ, संघ शक्ति क्या है? व्हेन यू ऑल आर इन द कॉमन गोल, व्हेन यू आर ऑल इन द कॉमन प्रिंसिपल्स एंड वर्किंग फॉर ए कॉमन गोल, एंड दैट इज संघ. एंड आप लोग का ध्येय, आप लोग का लक्ष्य, आप लोग का पद्धति, आप लोग का विचारधारा एक होने से वो संघ है. और ये मंत्र वही बोलता है कि आइए हम सब मिलके, ओके, अपना रक्षा करेंगे, हम सब मिलके काम करेंगे, पूरा उत्साह के साथ, ऊर्जा के साथ काम करेंगे. हम जो जो सीख रहे हैं वो मतलब फलदायी हो, फल प्रदान करने वाली हो, और हम अपने आप में किसी को घृणा नहीं करेंगे, क्योंकि हम सब एक हैं, बिलोंगिंगनेस. एंड लेट देयर बी पीस इन बॉडी माइंड एंड एनवायरमेंट. हर जगह शांति ही रहो. ओम शांति शांति शांति. तो उसका अर्थ है हम हर जगह शांति का प्रार्थना करते हैं और हम सब मिलके रहेंगे. व्हेन यू आर फीलिंग समवन माय फ्रेंड, मेरा खुद का बंदा है, मेरा स्टूडेंट है, मेरा टीचर है, वो बिलोंगिंग्स जब आएगा, आपको गुस्सा करना, मुश्किल करना, किसी को चिढ़ना वो घट जाएगा. क्यों? यू आर थिंकिंग ही हिम एज योर फ्रेंड, तो ऑटोमेटिकली आप में एक फ्रेंडशिप नेचर आ जाएगा. तो आप हेट नहीं कर सकते. आपके घर में एक अतिथि आए, व्हेन यू कम टू नो कि वो मेरा मम्मी का फैमिली से है, पापा का कोई फैमिली से है, कोई रिलेटिव है, मेरे गांव से है, सो दैट बिलोंगिंगनेस आपको ना ईगो खत्म करके आप में वो एक प्रेम भाव लाता है. एंड दिस मंत्र ऑल्सो दैट व्हेन यू आर इन ए यूनियन, संघ शक्ति, व्हेन यू आर इन ए unite in a team, and when you are saying that we'll help each other, we'll not hate each other, okay, we'll work together, okay, we'll learn together, and that all is nothing but this mantra. And in spirituality it's very powerful कि when you are chanting om at home, आप घर में जब साधना करने के टाइम ओम उच्चारण करते हो, एंड व्हेन यू ऑल आर यूनाइटेड एंड a group you are chanting om, so second one is definitely creating more urja, more power, and it will bring peace and belongingness between you, and that is nothing but shanti mantra. Okay, you are saying for peace also, and you are telling about the togetherness, like एक संग में हम लोग करेंगे. नेक्स्ट, आप आज गायत्री मंत्र में चैंट करने के टाइम सुने क्या? आई हैव डन इन ए पर्टिकुलर रिदम. इन्होंने कोई सुने हैं? मार्केट में एक तरह होता है, मैं लेकिन होम विधि या कर्म कांड के हिसाब से चैंटिंग किया. एक एक चैंटिंग का एक पद्धति है. जब आप दीक्षा लेते हो देन द चैंटिंग मेथड इज डिफरेंट. इन्होंने किसी ने ध्यान दिया, मैं थोड़ा अलग टाइप का चैंटिंग किया.
जो स्टार्टिंग से सुने हैं, क्योंकि या तो मैं 7-10 के बाद 12-14 तक किया मैं चैंटिंग, तो मैं सोच रहा हूँ कि आउट ऑफ अभी 19 लोग हो, 14-15 लोग तो सुने हो। ओके, जैसे मैं बाहर सुनता हूँ एज ए म्यूजिक, गायत्री मंत्र कैसे, कौन सा रिदम में होता है, कोई सुना पाएंगे? ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। इस नहीं। मार्केट में कैसे होता है, मैं थोड़ा मतलब एज ए म्यूजिक, एज ए रिदम, भजन का हिसाब से उसको कैसे बोलते हैं मैं बोल रहा हूँ। मैं भी थोड़ा गलत हूँगा, लेकिन आई एम ट्राइंग माय बेस्ट। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। म्यूजिकली अगर आप भजन का हिसाब से इसको देखेंगे, ये रिदम में आता है। लेकिन या कर्म कांड, चैंटिंग, होम में हम लोग कैसे करते हैं, उसका एक तरीका है। मतलब जब दीक्षा लेते हो या होम के पद्धति में करते हो, कर्म कांड के पद्धति में करते हो, व्हेन यू आर डूइंग इन रिचुअल्स, व्हेन यू आर डूइंग इट फॉर अ पावरफुल साधनास, इट विल बी लिटिल बिट डिफरेंट। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। डिफरेंट है दोनों में, लिटिल बिट द वे यू चैंटिंग इज डिफरेंट। इवन मैं उसके आगे भी ना, अगर उस मंत्र को मैं 24 टाइम्स करके वेन मैं होम में डालता हूं, तब मेरा अलग होगा। इदम गायत्री इदम न मम। अगर मैं उसको मल्टीपुल चैंट करूंगा, उसमें मैं ऐसे करूंगा, तीनों उंगलियों को ऐसे करके, उसमें मैं होम होम पदार्थ को अग्नि में डालूंगा। तब मैं कैसे करूंगा, जैसे बच्चों को खिलाते हैं, अर्पण करते हैं श्रद्धे भाव से। सो देखिए, लिटिल फिंगर और इंडेक्स फिंगर को अलग करके, रिंग फिंगर और जो मिडिल फिंगर को थंब से दबा के मैं उसको रखूंगा, और ऐसे भी नहीं डालना है। यू आर नॉट गिविंग, यू आर ऑफरिंग। ओके, आप डोनेट नहीं कर रहे हो, ऐसे ऑफर कर रहे हो विथ रेस्पेक्ट, विथ ग्रेटिट्यूड। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इदं गायत्री इदं न मम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इदम गायत्री इदम न मम। ऐसे महामृत्युंजय मंत्र का भी ऐसा है, इदम महामृत्युंजय इदम न मम। तभी जाके मैं फिर से अर्पण कर सकता हूँ। सो ऐसे बहुत चीजों का है, गायत्री मंत्र का बहुत सारे स्वरूप है, सब में वो इदम न मम लगना है। तब जाके वो एक हिम्स, मतलब उसका एक सही तरीका है। उस रिदम में अगर करेंगे, इट विल क्रिएट मोर पावर। और वो कैसे करना है, खुद से नहीं करना, समवन विल गाइड यू। आप दीक्षा लेंगे, आपका गुरु आपको एक गुरु मंत्र देके दीक्षा देंगे, देन व्हेन यू विल चैंट इट, इट विल क्रिएट पावर। एंड इट इज द एक्सेप्टेड थिंग, लाइक दैट। गुरु को हम लोग ब्रह्मा विष्णु महेश का अक्षर देते हैं, उनको ना भक्ति मार्ग में उनको हम पूजते हैं। क्या है, गुरु भी एक भगवान का रूप है बोल के जब आप ले लोगे आपके गुरु और टीचर को, तब जाके आप में बहुत पावर है। तो माता पिता के बाद थर्ड स्थान कहाँ किसको दिया गया है, किनको दिया गया है? गुरु को। और गुरु के बाद अतिथि को। तो ये चारों को बहुत सर्वश्रेष्ठ मानता है सनातन। ओके, नॉट इवन सनातन, ऑल रिलीजन्स, टीचर्स का उनका एक रेस्पेक्ट है। हाँ, कमर्शियली जॉब वाइज मैं नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन व्हेन इट इज कमिंग टू ए टीचर, वो कम कमाए जो भी करे, वो हमारा सिस्टम का खामियां है कि दे आर गिविंग मोर प्रायोरिटी टू मनी एंड पैकेजेस। लेकिन अगर आध्यात्मिक वे से देखोगे, अगर आप टीचर हो, आपका मोक्ष पक्का है। द टाइम यू आर टीचिंग समवन फ्रॉम डार्कनेस टू राइट साइड, ओके, साधक से भी बहुत पावरफुल गुरु है। क्यों मालूम है? थ्रो यू, गॉड हैज चूजन यू टू डिलीवर दिस नॉलेज एंड कनेक्टिंग टू द पाथ ऑफ मोक्ष टू सो मेनी पीपल। सो अगर आप टीचर हो, मतलब मैं तो बोलता हूँ, आप सब एक कोर्स करने के बाद, L1 L2 L3 कोर्सेस करके, अगर वो भी यहाँ भी नहीं कर रहे हो, आपको लग रहा है कि मैं कमर्शियली प्रमोट कर रहा हूँ, आप बाहर भी करो, कहीं भी करो, लेकिन टीचर बनो। और अगर उसके बाद पढ़ाओ, देखना आप में बहुत चेंजेस आएगा, आपका लर्निंग कैपेसिटी बढ़ जाए। और कॉर्पोरेट में भी एक कहावत है, बाहर एक कहावत है, एक अच्छे सीखने वाला कौन है मालूम है? एक टीचर है। क्योंकि
उसको जो समझ में आता है दैट इज लिमिटेड वन डायमेंशनल। लेकिन आप जब पढ़ाने चाहते हो मल्टी डायमेंशनल हो जाता है। क्यों? हर किसी का सोचने का तरीका अलग है। एंड उसको जब आप एड्रेस करना चाहते हो, आप बेहतर प्रिपेयर होते हो या बेहतर नॉलेज रखते हो, और धीरे धीरे आपका नॉलेज ग्रो होता है एंड यू विल बी इन द पाथ ऑफ दैट। फॉर एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूँ, मैं एक मैथ पढ़ा रहा हूँ एक बच्चे को। मैं तो छोड़ के बहुत दिन हो गया, लेकिन उस बच्चे की वजह से आई एम इन दैट नॉलेज। अभी आप लोग को ये पढ़ा रहा हूँ, कहीं ना कहीं ये मैं अभी बैठ के नहीं पढ़ता। मैं मेरा साधना करता, कुछ करता, ऑफिस चला जाता कुछ। एज आई एम टीचिंग, आई एम इन दिस नॉलेज फर्स्ट। सेकेंड इज आई एम इन दिस पाथ ऑफ गॉड, सो उनका काम कर रहा हूँ, तो आई एम हैप्पी। इट्स माई वर्क ऑल्सो, बट इट्स डिवाइन वर्क ऑल्सो, स्पिरिचुअलिटी। मैं इस टाइम में और कुछ अगर जावा का कोर्स करवा रहा हूँ, कुछ करवा रहा हूँ, दैट इज आई एम हेल्पिंग देम टेक्निकली स्किल। एंड उसके बाद मैं उनको दे रहा हूँ। मैं अगर इंग्लिश का कम्युनिकेशन स्किल क्लासेस ले रहा हूँ, कोई अदर जापानीज फ्रेंच लैंग्वेज का क्लासेस ले रहा हूँ, आई एम जस्ट व्यवहारिक लोक में हूँ। बट दिस वन आई एम डूइंग बाय डिफॉल्ट, आई एम इन द पाथ ऑफ स्पिरिचुअलिटी। सो दैट इज द पावर। एंड उसीलिए गुरु मंत्र को भी बहुत श्रेष्ठ माना जाता है। लेकिन ऐसे भी नहीं कि आई एम प्रोमोटिंग माई सेल्फ, बट आई एम टेलिंग कि यू ऑल शुड कम टू दिस पाथ, बिकॉज बाय डिफॉल्ट यू आर इन द पाथ ऑफ स्पिरिचुअलिटी। मतलब अगर आप ना अकेले, आपको 1 क्रेडिट पॉइंट मिल रहा है, लेकिन आप अगर एक ग्रुप को लेके जा रहे हो, देन ईच आवर, मुझे जो 1 क्रेडिट मिल रहा था, अभी ईच आवर आई गेट 10 क्रेडिट्स, क्योंकि आप लोगों से भी मुझे कुछ कुछ पुण्य मिले। सो दैट ऑल आई इवन आई वांट फ्रॉम यू। तो वो चैंटिंग भी है, गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री सूर्यदेवा नमः। ओम श्री सूर्यभ्य नमः। ओम मातृदेव भवः। ओम पितृदेव भवः। ओम गुरुदेव भवः। ओम अतिथि देवो भवः। So guru is also one of the presentation or one of the symbol of God. Okay, जो भक्ति योग में आपको ये बहुत ज्यादा ध्यान देते। तो ये मंत्र भी हम आज उच्चारण किए थे, पतंजलि योग सूत्र का वह किए थे। तो that all why you are doing is, आपको गुरु तत्व आ जाता है व्हेन यू आर रेस्पेक्टिंग योर गुरु, व्हेन यू आर चैंटिंग, व्हेन यू आर एक्सेप्टिंग एज योर मेंटर। उनका उनका सनातन तत्व, उनका सिद्धियां आपको पास होते हैं। और आप अगर देखोगे, कर्ण मंत्र गुरु ही देते हैं, भगवान तो आके नहीं देते। तो कर्ण मंत्र जो आपका जनेऊ का धारण करते हो, व्रतोपनयन होता है, या उसको कुछ लोग ये भी बोलते हैं, उपनयन बोलता है। उपनयन जब होता है, मेल हो फीमेल हो, जिन जिनमें उपनयन है। और अगर आप देखेंगे आजकल स्पिरिचुअलिटी में हर कोई साधक हो या साध्वी हो, सब उपनयन करते हैं। पहले समाज में फैला दिए थे, गायत्री मंत्र औरत लोगों के लिए नहीं है, उपनयन ओनली फॉर जेंट्स। दी विजय होता है, ये होता है, नया जन्म होता है। बट दैट यू कैन ऑल्सो डू, एंड दैट इज नथिंग बट एक स्पिरिचुअल सिंबल है विच reminds you that you are protected by your guru or your god, and you have that sattva or you have that power every time you are there. So उसीलिए उसको उतारते नहीं, आप कुछ भी कर लो उसको नहीं उतारना। तो उसीलिए उसका वो मीनिंग था। सो गुरु इज द क्रिएटर ब्रह्मा, सस्टेनर विष्णु, एंड ट्रांसफॉर्मर शिवा। यानी अगर आप नॉर्मली देखेंगे, ब्रह्मा जी सृष्टिकर्ता, विष्णु जी जो सस्टेनर, मतलब जो मेंटेन करते हैं। विष्णु कला ब्रह्मा कला भी कैजुअल वर्ड में यूज होता है। व्हेन यू आर मेंटेनिंग ए रिलेशन, दैट इज विष्णु। व्हेन यू आर getting into a new relation, new friendship, that is the creation of a new relation, Brahma. And the transformer means वो दोनों में आता है। It may be a like Shiva is a destroyer also and a creator also. So in that way you can take both for them. Okay? And वही इस चीज में बताया गया। तो जब आप प्रेयर्स और हिम्स करते हो, मेंटल क्लैरिटी डिसिप्लिन आता है, आप में सत्व गुण आ जाता है, आपका मन काम होता है, इमोशनली बैलेंस, इनर पीस, शांत लगते हो, कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, माइंडफुलनेस बढ़ जाता है। एंड उसके बाद जब साधना करोगे, एंड व्हेन यू हेल्प टू मेंटेन ग्रुप हार्मोनी, तो क्या होता है, आपको स्पिरिचुअली और जल्दी मिलेगा। स्पिरिचुअली आपको रिजल्ट बहुत जल्दी मिलेगा, एंड मोक्ष का मार्ग में बहुत इजीली आप चले जाओ। इवन अगर आप देखेंगे अ, राज दरबारों में, इसमें उसमें जहां भी आप देखेंगे, महर्षि लोग, गुरु लोगों को
राजा लोग क्यों मानते थे? बिकॉज वो लोग ना न्याय व्यवस्था, वही लोग ज्ञान व्यवस्था, आपका दरबार कैसे चलेगा एक पद्धति नियम से धर्म के अनुसार, क्योंकि पहले के सिस्टम में तो एक कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था, तो ऑल डिपेंडेंट ऑन वेदा स्पिरिचुअलिटी एंड ऑल। तो इसीलिए हर, अब कुछ सीरियल्स भी उठा के देख लीजिए, हर दरबार में कुछ गुरु मुनि ऋषि लोग और कुछ अलग लोग क्यों बैठते हैं? बिकॉज दे विल हेल्प द किंग टू टेक ए डिसीजन इन ए टिपिकल सिचुएशन एज पर धर्म। ओके, एंड दैट इज व्हाट वेरी पावरफुल। एंड ये मंत्र उच्चारण का कुछ कुछ अलग मीनिंग भी है, कुछ कुछ अलग है, तो उसको आप ना ओवर ए टाइम धीरे धीरे जानोगे, लेकिन इतना बोल सकते हैं, दे हेल्प टू प्यूरिफाई माइंड, बैलेंस इमोशन एंड प्रिपेयर द प्रैक्टिशनर फॉर डीपर योगिक एक्सपीरियंस। आपको अच्छा अनुभव देता है। तो क्लास का एंडिंग में भी, आप जब क्लास लोगे, जनरली योगा क्लास में जो आसनास लेते हो, प्राणायाम वगैरह लेते हो, स्टार्ट विथ ओमकारा, सम मंत्रास। आफ्टर मंत्रा यू डू लिटिल बिट वार्म अप्स, ओके, जिसको सूक्ष्म व्यायाम बोलते हैं, मोबिलिटी, जॉइंट मोबिलिटी एंड ऑल। देन यू आर डूइंग लिटिल बिट मोर स्थूल व्यायाम। स्थूल व्यायाम में योगिक जॉगिंग सब आएगा। फिर आप जाते हो सूर्य नमस्कार, चंद्र नमस्कार में। फिर यू आर गोइंग फॉर 4 टाइप ऑफ आसनास, so standing, sitting, prone, supine, and then you are again going for little bit savasana, relaxing the body, and then you are going for pranayams. प्राणायाम खत्म होने के बाद जनरली एम्प्टी स्टोमक में प्राणायाम वेरी पावरफुल, लाइक इट इज मेंटल एबिलिटीज बढ़ाता है, क्योंकि ना जो आसना किए हैं वो सब अन्नमय कोश था, लेकिन प्राणायाम जो कि प्राणमय कोश, और उसके बाद जब मेडिटेशन करते हो मनमय कोश, उतना अगर आप क्लास में कवर कर ले, फिर ग्रैटिट्यूड और जो श्रद्धा भाव उसके लिए और शांति पाठ के लिए यू कैन डू सर्वे भवन्तु सुखिनः एंड ऑल, एंड यू कैन क्लोज द सेशन बाय बोइंग डाउन। तो वो सबका मीनिंग है। और इसमें अगर आप देखेंगे, बड़े लोगों का पैर क्यों छूते हैं हम लोग, पैरी पोना या नमस्ते, साष्टांग नमस्कार, वो सब क्यों करते हैं, कोई बता पाएंगे? उसका कुछ मीनिंग था ना, है ना, आज भी क्या है? उनकी पॉजिटिव एनर्जी उनके पाँव छूने से हमें मिलती है। और सेकंड, अगर साइंटिफिकली पूछूंगा, मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू में पूछूंगा, तो लेफ्ट और राइट नोस्ट्रल उनका बैलेंस रहता है, तो सुषुम्ना में एनर्जी फ्लो होता है। जब आप पैर छूते हो, आपका कर्म, खराब कर्म कट के आपको पॉजिटिव आता है, उनका ब्लेसिंग मिलता है। इसलिए बुजुर्गों को, सीनियर सिटीजन को छुआ जाता है। मेंस्ट्रुएशन साइकिल में, ओके, विमेन्स को बहुत ज्यादा तंग नहीं करना चाहिए। क्यों मालूम है? उनको किसी बिल्कुल। लेफ्ट राइट नोस्ट्रल दोनों नाड़ी बैलेंस होता है मेंस्ट्रुएशन साइकिल। कुछ अगर उस टाइम में वो लोग ब्लेस कर रहे हैं, बहुत पॉजिटिव है, उस टाइम में वो अगर हाई दे रहे हैं, लगेगा वो। तो बोला जाता है ऐसे सोसाइटी में, संस्कारों में। बट व्हाई आई एम गिविंग दोस एग्जांपल इज, अगर जिनके घर में पहले सुने हो, एक टॉपिक से रिलेट कर पाओ, तो हर किसी का स्पिरिचुअल मीनिंग भी है और कुछ सिंबल मीनिंग भी। आपको अगर मैं एक बोलूंगा, आप लोग बोलोगे सर आप झूठ बोल रहे हो, बट वन ऑफ माई गुरु टोल्ड मी, आज से लगभग 15 साल पहले, एंड इट्स, आई हैव सर्च दैट ऑन एंड मुझे मिला, आइदर 11 or 12 in a spiritual course I was there, and my one of my teacher, he told that। वो क्या है मैं बोलूं? आप जो मंत्र उच्चारण कर रहे हो, कुछ मंत्रों को अगर आप एक एक सिस्टमेटिक वे में अगर उसको डिकोड करोगे, इट विल कम द वैल्यू ऑफ पाई। पाई का वैल्यू कितना है मैथ्स में? 22/7। मीन्स डेसिमल वाइज। 3.14। यस। वो मंत्र में हमें उसी सेशन में, उस स्पिरिचुअल सेशन में, ही प्रूव, एक्चुअली ही वाज अ मैथमेटिशियन, ही कम टू द योगिक लाइन। तो उनके पास जब मैं एक क्लास ले रहा था, जब वो बोले, मैं थोड़ा डिसएग्री किया, माइंड उनको तो कुछ नहीं बोला, मेंटली मैं डिसएग्री किया, आके सर्च किया, दैट एनकोडिंग सिस्टम आल्सो कॉल्ड कथपयादि नंबर सिस्टम, एंड इट एग्जिस्ट इन केरला। जब मैं उसको गूगल किया, सब किया, एंशियंट केरला के ऋषि लोग उसको अभ्यास कर रहे थे, और उसमें रिवर्स काउंटिंग में उसको एनकोड करके किया, एंड वन मंत्र इट्स कन्वर्टेड टू 3.1478 समथिंग। बट अगर मैं डेसिमल के बाद 2 डिजिट ले रहा हूँ, 3.14 परफेक्टली इट इज कमिंग। सी हाउ पावरफुल इट इज। एंड उसके बाद ना मुझे थोड़ा न्यूमरोलॉजी में विश्वास होने लगा, एंड आई स्टार्टेड न्यूमरोलॉजी ऑल्सो।
ग्राफोलॉजी ऑल्सो, ग्राफोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, एंड मैं और कुछ कुछ चीजों का अध्ययन करने लगा। एंड उसके बाद मैं देखा यस इट्स ट्रू, इट्स हेल्पिंग। अगर आपका नेम और आपका डेट ऑफ बर्थ और टाइम के हिसाब से अगर मैच नहीं कर रहा है तो आपका थोड़ा स्ट्रगल होता है। तो व्हाट यू हैव टू डू, लिटिल बिट नेम करेक्शन एज फॉर योर टाइम एंड बर्थ। बहुत पॉजिटिव वाइब स्टार्ट हो जाते हैं आपके लाइफ में ना। वो पॉजिटिव वाइब से वजह से करेक्शन स्टार्ट हो जाता है आपका लाइफ का, कुछ कुछ कष्ट हट जाता है, और जिनका कष्ट नहीं है उनको थोड़ा थोड़ा कामयाबी मिलना शुरू हो जाती है। तो थोड़ा थोड़ा बिलीव किया, इट्स नॉट 100% प्रूवन टेक्निक, बट चाइल्डियन नंबर सिस्टम को मैं ज्यादा ट्रस्ट किया, क्योंकि उसमें जब किया, लोसो ग्रिड में जाके कुछ कुछ किया, मैं देखा ओके दिस पर्सन आर फ्रॉम दिस भाग्यांक मूलांक, ओके कंडक्टर एंड ड्राइवर नंबर का हिसाब से इफ दे आर चूजिंग ए फील्ड प्रोफेशन ज्यादा कामयाबी मिल रहा है। ओके जो लोग आज बहुत कामयाब है, एक्चुअली देयर नेम और डेट ऑफ बर्थ और उनका तत्व के हिसाब से दे हैव चूजन द प्रोफेशन। वो डिफॉल्ट हो सकता है, अज्ञात हो सकता है, जब तीनों अलाइन हो गया दे आर गेटिंग लाइक एनीथिंग ग्रेट सक्सेस। तो उससे मुझे समझ में आया कि ओके ऐसा भी कुछ चीज है। तो लोसो ग्रिड कॉन्सेप्ट एंड ऑल बहुत चाइना में है, लेकिन हम लोग का जो बहुत आज इंडिया में पॉपुलर है चैल्डियन नंबर सिस्टम, और उसका कुछ कुछ करेक्शंस में देख रहा हूँ, इट इज हेल्पिंग पीपल। अगर शादी का भी अगर देखें, विरुद्ध नंबर्स होता है, भाग्यांक और मूलांक को मिला के और कॉम्बिनेशन कुछ जैसा एस्ट्रोलॉजी है ऐसे न्यूमरोलॉजी, नॉट 100% करेक्ट मैं बोलूंगा, लेकिन कुछ हद तक आपको बहुत करेक्शन करते हैं। एंड आई सॉ इट कि सो मेनी सेलिब्रिटीज ऑल्सो हैज डन दैट, एंड सम में इट्स वर्किंग फॉर देम। अगर आप ट्रस्ट करोगे प्रोसेस को, एंड इफ यू चैंट एंड विल डू दिस थिंग्स, आपको बहुत करेक्शन देगा। तो वो सब चीजों का कुछ मीनिंग था, अदरवाइज हाउ इट केम। उसका अगर कुछ मीनिंग नहीं था, हाउ इट केम। तो उसका मीनिंग था, वो दैट इज वर्किंग फॉर सो मेनी पीपल। आज वो करेक्शन से बहुत लोगों का चेंजेस आया है लाइफ में, क्योंकि द टाइम यू आर टेकिंग बर्थ, उस टाइम में, उस टाइम का ग्रह और नक्षत्र की स्थिति में, वो प्लेस, इवन व्हिच एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट में आप पैदा हो रहे हो, इन दैट प्लेस, एंड आपका बर्थ टाइम डेथ के हिसाब से आपका एक भाग्यांक एंड मूलांक होता है, और उसके साथ एक नेम का रिदम किया जाता है। अगर दैट इज मैचिंग, उस हिसाब से आप कोई बिजनेस में दोस्ती करते हो, लाइफ पार्टनर चूज करते हो, एंड यू आर डूइंग समथिंग लाइक एनी काइंड ऑफ थिंग, कौन सा आपको बेस्ट सूट करेगा एंड ऑल, दैट विल ऑल्सो गिव ए हिंट फ्रॉम नेचर। अगर उसका मैं कुछ कुछ चीजें रिसर्च किया था, तो आई एम सीइंग इट्स ट्रू, नॉट 100% बट इट्स वर्किंग। ऐसे तालपत्री का थंब इंप्रेशन से वो लोग जो निकल रहे हैं, दैट इज ए लिटिल बिट डिफरेंट टेक्निक, बट इट कैन गिव योर पास्ट प्रेजेंट एंड लिटिल बिट अबाउट फ्यूचर ऑल्सो। जो मुनि ऋषि ने लोग हैं, क्योंकि आप जिसके पास जाओगे तमिलनाडु का वैद्यश्रम कोयल, वो कुछ नॉलेज नहीं है उसका, ही नोस की हाउ टू टेक योर ताल वो आपका बुक कैसे निकालना है, वो प्रिंट से वो मैच करेगा। एंड अगर आपका भाग्य है, आपका पास्ट लाइफ्स है, और वो सब 400-500 साल पहले लिखा गया है, आपका थंब इम्प्रेशन मैच किया तभी ही कंफर्म यू, आपका पेरेंट्स का नाम मैच होगा, आपका कुछ कुछ चीजें मैच होगा, देन ओनली विल स्टार्ट रीडिंग दैट। और भाग्य है तो ही वो मिलेगा, सबको नहीं मिलेगा। अगर आप वहां जाकर पे भी कर लेते हो, ओके मैच नहीं करेगा तो ही कैन नॉट चार्ज यू, क्योंकि आपका है ही नहीं उसका इसमें। और जिसका मैच हो गया, देन वट एवर विल रीड, थिंग्स विल हैपन। वो बोल देगा आपको, आप घर में कितने नंबर बैठे हो, कब आपका लास्ट डेट है, क्या क्या आपका पहले जन्म का चीजें हैं जो आपको सुधारना है, लाइफ पास्ट लाइफ रिग्रेशन है। उसको ना आजकल मेडिकली भी एक कॉन्सेप्ट आ रहा है पास्ट लाइफ रिग्रेशन। अगर आप जा रहे हो उनका एक्सपर्ट के पास, आपको पास्ट लाइफ में लेके जाएंगे, किस चीजों के लिए आज आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, उस चीजों को वो बता देंगे, उसको आप जैसे सुधारने लगोगे, आपका प्रेजेंट लाइफ बेटर होते जाएगा। तो दिस कॉन्सेप्ट आर कमिंग डे बाय डे। So that is, you have to believe in this spirituality, in the deep yogic practices, and the आध्यात्मिक को आपको बिलीव करना पड़ेगा, then it will help and it will create wonders in life. Okay, okay, I'm good with the session now. I'm open for questions. सर आई हैव वन क्वेश्चन कि हाँ, आपने जैसे बताया कि है ना